इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका की स्पेशल डेल्टा फोर्स भी शामिल होगी। बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में मौजूद है डेल्टा फोर्स। तेल अवीव में जो बाइडेन ने डेल्टा फोर्स के कमांडो से मुलाकात की थी, तो आप देखिए जब जो बाइडेन पहुंचे थे इजराइल, तो उस वक्त मुलाकात की तस्वीरें। तो अमेरिकी डेल्टा फोर्स के बारे में जानना भी बहुत जरूरी कि आखिर है क्या खासियत, क्यों आखिरकार इनको खास तौर पर जो बंधक ऑपरेशंस हैं उनको छुड़ाने के लिए इन्हें लगाया जाता है। तो आप देखिए अमेरिकी डेल्टा फोर्स, क्या इसकी खासियत है, पॉइंटर्स आपके सामने। आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए डेल्टा फोर्स का गठन किया गया, बेहद कारगर है ये। जी, और इससे जुड़ी जानकारी, आतंक विरोधी अभियानों को अंजाम देना डेल्टा फोर्स का प्रमुख काम है, इसीलिए भी इस युद्ध में इसकी तैनाती की जा रही है। और हॉस्टेज सिचुएशन से निपटने में ये काफी माहिर है। अमेरिकी थल सेना के अधीन काम करती है ये डेल्टा फोर्स। और जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड के पास होता है इसका कंट्रोल। डेल्टा फोर्स का 9 नवंबर 1977 को डेल्टा फोर्स को आधिकारिक मान्यता मिली। और अब एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं 60 सेकंड में, युद्ध में डेल्टा फोर्स के उतरने से अब बदलेगा क्या ये कामयाबी मिल पाएगी इजराइल को। और मैं राजेश कुमार जी आपके पास आ रही हूँ, डेल्टा फोर्स के आने से क्या बदलेगा 60 सेकंड में। देखिए, डेल्टा फोर्स बहुत ही एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बंधक हैं, अब आप देख रहे हैं किस तरह से जो हमास ने बंधक बनाए हुए हैं उनको बांध करके और फ्लोर पे लिटाया गया है। जो बंधक इजराइल के पास हैं वो तो नॉर्मल प्रिजन में नॉर्मल एमिनिटीज़ के साथ में हैं। तो और कई बार ऐसे भी हो सकता है कि अगर डेल्टा फोर्स होस्टेज रेस्क्यू में आए तो कुछ होस्टेजेस की मौत हो जाए, और अगर कुछ होस्टेज छुड़ा भी लिए जाते हैं, हो सकता है कि हमास जो है बाकी होस्टेजेस को ख़त्म कर दे। तो डेल्टा फोर्स को बहुत ही एहतियात बरतना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि उनके पास एक प्लान होगा जिससे वो करेंगे, लेकिन वो सक्षम हैं और बिल्कुल मौके की तलाश में हैं। लेकिन अभी तो चुनौती सबके सामने यही है कि शांतिपूर्वक और बिना किसी नुकसान के ये सभी लोग रिहा हो जाएं। और देखिए इस वक्त एक और अपडेट है, इजराइल हमास युद्ध लंबा खींचने की आशंका बनी हुई है। अमेरिका ने दी इजराइल को सलाह, हिजबुल्लाह पर बड़े हमले से बचने की सलाह है अमेरिका की। तो देखिए ये दूसरी बड़ी सलाह है। पहले तो ग्राउंड ऑपरेशन रोकने की सलाह लगातार अमेरिका की तरफ से, और अब देखिए हिजबुल्लाह पर बड़े हमले से बचने की सलाह अमेरिका दे रहा है इजराइल को। दीपक वोरा साहब, ये एक सिचुएशन देख रहे हैं कि लगातार ये सलाह दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, पहले तो ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर और अब हिजबुल्लाह पर सीधा हमला करने से बचने की सलाह। क्या मायने हैं इसके? इसका यही मतलब है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को आप बढ़ाइए मत, क्योंकि अगर आपने पंगा लिया इजराइल के साथ तो फिर इजराइल इतना ठोकेगा, हम उनकी मदद करेंगे, आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। सर, लेबनान में सरकार वरकार कुछ नहीं है, सब कुछ वहाँ हिजबुल्लाह है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, माई पर्सनल असेसमेंट, किसी ने बताया नहीं है, जो सांप का सर है वो तेहरान में है और वो कुचला जाएगा समुंदर के जरिए नहीं, अफगानिस्तान के जरिए। आप देखते जाइएगा सर। मेरा मानना है ग्राउंड अटैक गाजा पे नहीं होगा, ग्राउंड अटैक होगा ईरान पर थ्रू अफगानिस्तान। बड़ी बात आप कह रहे हैं, आपने 30 सेकंड में ही समेट दिया इस सवाल के जवाब को कि अब जो गाजा दरअसल लड़ाई नहीं है, लड़ाई तो ईरान तक पहुंचेगी और यही ईरान की फोर्स भी ग्राउंड पर उतरेगी।